ध्यान से देखो, आज हम सिलेबस देखने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसका हम सिलेबस देखने जा रहे हैं, डिटेल्ड सिलेबस। अगर एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो सिलेबस में कुछ ही पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब मेन टॉपिक्स दे रखे हैं। इसके सब टॉपिक्स हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या सिलेबस में है। अगर सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या है सिलेबस में, ऑल नंबर्स। जो हमने क्लास 9th में जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़े थे वो हमने डिस्कस किया है पूरे के पूरे लेक्चर्स में। फिर हमने जो मेन टॉपिक है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसमें कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर क्या है कि जो डिजिट्स हैं, अगर मैं स्क्वायर करूँगा या फिर n पावर लगा दूंगा तो n डिजिट जो है मेरा 0 होगा कि नहीं होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेरा HCF एंड LCM। तो ये 3 नंबर्स का भी पूछ सकता है HCF, और 2 नंबर्स का भी पूछ सकता है। सिमिलरली LCM के लिए भी सेम है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी दो नंबर का LCM या फिर HCF पूछेगा तो उसमें मुझे ये वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड दियर LCM और HCF। ठीक है। फिर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ LCM या फिर HCF, जिसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। फिर इसमें जो लास्ट टॉपिक है इससे भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, हमको इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है। तो ये सारे के सारे, इसके आगे अगर आप देखोगे तो डेसिमल एक्सपेंशन है जो सिलेबस से रिमूव हो चुका है। इक्विलेट डिवीजन लेम्मा ये भी सिलेबस से रिमूव हो चुका है। और इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम ये भी सिलेबस से रिमूव हो चुका है। तो एनसीईआरटी में तो जो मेन टॉपिक है तो टोटल 4 दे रखा है, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स एंड देन समरी। तो हमने जो टोटल कवर किया है इस चैप्टर को, टोटल 7 लेक्चर्स में हमने इसको कवर किया है। टोटल जो लेक्चर है हमारे पास, लेक्चर टोटल कितने हैं हमारे पास, इस चैप्टर का टोटल 7 लेक्चर्स है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या कवर किया है, हमने फर्स्ट लेक्चर को सिर्फ फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा इंट्रोडक्शंस, हमने नंबर के बारे में डिस्कस किया है। तो नंबर के बारे में डिस्कस आप देख सकते हो, इस तरह से हमने जो सारे के सारे नंबर्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LCM और HCF या फिर फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए ये यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये एग्जाम्पल्स के साथ काफ़ी अच्छे से हमने ये फर्स्ट लेक्चर को कवर किया है। फिर दूसरे लेक्चर्स में हमने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 3 मार्क्स का पूछता है, तो इस यहाँ से हमने ये भी टॉपिक हमने कवर किया है, LCM और HCF। इसमें काफ़ी सारा ट्री बना के हमने कवर किया, काफ़ी सारे CBSE के क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मेरा थर्ड लेक्चर आता है जिसमें हम LCM और HCF को डिटेल्ड में हम पढ़ते हैं कि LCM क्या है और HCF क्या है, उसके अलग अलग मीनिंग के साथ, अलग अलग डेफिनेशन के साथ हमने सीखा है। नेक्स्ट अगर देखोगे ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो PYQs के फॉर्मेट में, PYQ 2023 का PYQ है, ये कई बार पूछा भी जाता है, सेम रिलेटेड। नेक्स्ट फोर्थ जो वीडियो लेक्चर है ये भी मेरा LCM और HCF का ही है, LCM एंड HCF का ही है, बट ये क्या है मेरा वर्ड प्रॉब्लम है, LCM और HCF का ही वर्ड प्रॉब्लम है। फिर हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर किए जो CBSE 18 का है। फिर आप देख सकते हो CBSE 2000 NCERT का है, NCERT एग्जाम्पलर का है। फिर इधर देख सकते हो कि CBSE 2023, फिर 2023-25 हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे प्रैक्टिस किए हैं। तो फिर उसके आगे और देखोगे तो मेरा हो जाएगा, मेरा फिर आ जाएगा इसके आ जाएंगे मेरे पास एप्लीकेशंस। फिफ्थ वीडियो लेक्चर जो है वो मेरे क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ LCM एंड HCF, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस पूछता है CBSE में हर साल। जैसे कि देख सकते हो ये 2023-24 में पूछा है, 2019 में, 2023 में, 2000 फिर आगे अगर देखोगे सिंप्लीफाइड 2025 के वर्ड प्रॉब्लम से। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है हर साल अल्टरनेट ईयर में कह लो या फिर हर साल एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रहता है। तो हमने इस क्वेश्चन जो लेक्चर नंबर 5 है इसमें हमने ऑलमोस्ट 20 वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, जो आप कह सकते हो कि इंटायरली इनफ है हमारे वर्ड प्रॉब्लम के लिए, LCM और HCF के लिए, वर्ड प्रॉब्लम के लिए ये इनफ है। इतना अगर आप सॉल्व कर लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है जो मेरा क्या होता है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, जिसको मुझे प्रूफ करना होता है इरेशनल नंबर।
तो ये मेरा लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 6 जो है इसमें हमने 2 पार्ट में कवर किया है। एक जो सिंपल वाले रैशनल नंबर है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, ये इसको हमें प्रूफ करना है, ये रैशनल है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, पार्ट नंबर 2, जिसमें कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। जो मतलब इरेशनल तो है ही है, ऑलरेडी है, उसके साथ साथ कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर प्लस माइनस में हो रहा है, उसको भी हमें प्रूफ करना है। तो हमने ये रिविजिटिंग इरेशनल नंबर हमने किया है कि रैशनल को फिर से डिफाइन किया, इरेशनल को भी हमने डिफाइन किया। तो ये जो है मेरा टोटल जो फर्स्ट चैप्टर के ये एक्सप्लेनेशंस हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसमें मेन टॉपिक कौन से और उसके सब टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जितने भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा 2-3 नंबर और आपको याद रखना है, जैसे कि जो हमने चैप्टर्स में कवर किया, जैसे कि प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, एंड को प्राइम नंबर। ये 3 तो आपको आना ही आना चाहिए। उसके बाद हमने फिर प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, फिर डिजिट वाले जो है, लास्ट डिजिट वाले जो एक क्वेश्चंस रहते हैं 1 मार्क या 2 मार्क का, एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने 2 नंबर का भी सीखा। वेरिएबल का भी हमने सीखा। ठीक है, वेरिएबल का भी हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा। फिर क्या है मेरा, फिर मेरा है रिलेशंस है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये हमारे सिलेबस में एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको हमने बहुत अच्छे से इसको कवर किया। हमने 20 क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक से सॉल्व किए। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए गए हैं, आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। फिर उसके बाद जो है मेरा टॉपिक इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर, उसका डेफिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो हमने इसमें 2 पार्ट में इसको हमने कवर किया है। जो सिंपल वाले रूट वाले को प्रूफ करना है या फिर उसके कॉम्बिनेशंस को ही भी हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गया, डिटेल्ड सिलेबस हो गया। तो आप जो है एक एक करके वीडियो लेक्चर्स आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी सिलेबस में है और जितने भी PYQ उसमें पूछे गए, ऑलमोस्ट हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। तो आप एक बार इसी पैटर्न में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप एक बार सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये सिलेबस आपके सामने रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक सॉल्व करने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको सॉल्व नहीं करना है, ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ भी हमारा जो मैथ्स का जो फाउंडेशन है वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 से देखेंगे, फिर 2, 3, 4 एंड कंटिन्यू। मेरा फर्स्ट चैप्टर मेरा इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।